आइए जानते हैं आज के प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय खबरों को। उससे पहले एक नजर आज के हेडलाइंस पर। सरकार बोली सबरीमाला मंदिर में महिलाओं की एंट्री का फैसला गलत। असम पुलिस का छापा, दिल्ली के घर पर नहीं मिले पवन खेड़ा। अहमदाबाद मुंबई वंदे भारत ट्रेन के खाने में कीड़े मिलने से बवाल। कोलकाता तक मिसाइल पहुंचाने वाली पाकिस्तान की धमकी पर प्रियंका चतुर्वेदी की दो टुक। हॉर्मुज को लेकर ट्रंप की डेडलाइन करीब, भारत समेत इन देशों ने की ईरान से डील। थम गई ट्रेनें, 3 पुल उड़ा डाले। 155 एयरक्राफ्ट वीरान एयरपोर्ट। ईरान से यूएस पायलट्स के रेस्क्यू ऑपरेशन वाली थ्योरी पर क्यों उठ रहे सवाल। चांदी हो गई सस्ती, सोने का रेट भी गिरा। जाने आज कीमतों में कितने रुपए की आई गिरावट। दिशा वकानी के पिता का निधन, दुखी हुए जेठालाल। डेविड वार्नर सिडनी में गिरफ्तार, पाकिस्तान सुपर लीग से अचानक लौटे थे स्वदेश। सुप्रीम कोर्ट की 9 जजों की बेंच ने मंगलवार को सबरीमाला मंदिर में महिलाओं को एंट्री देने का आदेश जारी रहे या नहीं, इस पर पहले दिन 5 घंटे सुनवाई की। केंद्र ने शुरुआत में ही सुप्रीम कोर्ट में सबरीमाला मंदिर में मासिक धर्म आयु की महिलाओं के प्रवेश पर लगी रोक का समर्थन किया। सरकार ने कहा 2018 में सभी वर्ग की महिलाओं को एंट्री देने का सुप्रीम कोर्ट का फैसला गलत था। यह मामला पूरी तरह धार्मिक आस्था और संप्रदाय के अपने अधिकार से जुड़ा है। अदालतें महिलाओं के धार्मिक स्थलों में प्रवेश के मामले में दखल नहीं दे सकती। जस्टिस नागरत्न ने कहा इस मामले में अनुच्छेद 17 यानी छुआछूत के खिलाफ अधिकार पर दलील किसी तरह पेश की जाए, यह मेरी समझ से बाहर है। एक महिला होने के नाते मैं यह कहना चाहूंगी कि ऐसे नहीं हो सकता कि हर महीने 3 दिन तक तो महिला को अछूत माना जाए और चौथे दिन अचानक कोई अछूतपन ना रह जाए। असम पुलिस की टीम कांग्रेस नेता पवन खेड़ा के दिल्ली आवास पर पहुंची है। हेमंत विश्व शर्मा की पत्नी द्वारा एफआईआर दर्ज कराए जाने के एक दिन बाद असम पुलिस कांग्रेस नेता पवन खेड़ा के दिल्ली स्थित आवास पर पहुंची। दिल्ली पुलिस असम से आए अधिकारियों की सहायता कर रही है। कानून के मुताबिक अगर किसी एक राज्य की पुलिस दूसरे राज्य में जाती है तो स्थानीय पुलिस को सूचित करना होता है। दिल्ली पुलिस को सूचित कर दिया गया, जिसके बाद राष्ट्रीय राजधानी के पुलिस अधिकारी असम पुलिस की टीम की सहायता कर रहे हैं। जानकारी के मुताबिक पवन खेरा अपने आवास पर मौजूद नहीं है। हाल ही में पवन खेरा ने असम सीएम की पत्नी के पासपोर्ट को लेकर प्रेस का कॉन्फ्रेंस किया था और कई आरोप लगाए थे। उसी मामले में असम पुलिस दिल्ली पहुंचे हैं। वंदे भारत ट्रेन को भारत की सबसे लग्जरी ट्रेनों में से एक माना जाता है, लेकिन इसमें परोसे जाने वाले खाने में काफी समय से लोग शिकायत करते आए हैं। हाल का मामला अहमदाबाद से मुंबई जा रहे वंदे भारत ट्रेन का है, जिसे खाने में यात्रियों ने कीड़े मिलने की शिकायत की थी। इस शिकायत के तुरंत बाद रेल प्रशासन हरकत में आया। आईआरसीटीसी ने मामले पर एक्शन लेते हुए कंपनी पर 10 लाख का जुर्माना ठोक दिया है। साथ ही कंपनी का कॉन्ट्रैक्ट खत्म करते हुए नोटिस भी जारी कर दिया। पाकिस्तान ने हाल ही में भारत के कोलकाता शहर पर मिसाइल अटैक की धमकी दी थी। मीडिया के सामने आकर पाकिस्तान के डिफेंस मिनिस्टर ख्वाजा आसिफ ने कहा था कि उनकी मिसाइल कोलकाता तक पहुंच सकती है, जबकि उनके देश से कोलकाता की दूरी 2000 किलोमीटर के करीब है। पाकिस्तान के ऐसे बयान के बाद से भारत में विपक्षी दल मोदी सरकार से सवाल कर रहे हैं। इस कड़ी में शिवसेना यूबीटी की सीनियर नेता और पूर्व राज्यसभा सांसद प्रियंका चतुर्वेदी की भी प्रतिक्रिया आई है। प्रियंका चतुर्वेदी ने कहा पाकिस्तान का कहना है कि उनकी एक मिसाइल कोलकाता तक भी जा सकती है। यह एक गंभीर विषय है और इस पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, रक्षा मंत्री एस जयशंकर और गृह मंत्री अमित शाह को जवाब देना चाहिए। सोमवार को अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने धमकी दी कि अगर ईरान मंगलवार रात 8 बजे तक हॉर्मुज स्ट्रेट खोलने को तैयार नहीं हुआ तो वे ईरान को एक रात में ही तबाह कर सकते हैं। लेकिन उनकी इस ताजा धमकी से पहले ही कुछ देशों ने ईरान के साथ अपने जहाजों को इस अहम समुद्री मार्ग से गुजरने देने के लिए समझौते कर लिए थे। इसका सबसे ताजा उदाहरण फिलीपींस है। एशिया देश ऐसे समझौते को लेकर खास तौर पर उत्सुक रहे हैं, क्योंकि उनकी अर्थव्यवस्था खाड़ी क्षेत्र के ईंधन पर बहुत ज्यादा निर्भर है। फिलीपींस से पहले भारत और पाकिस्तान ने भी ईरान से समझौते किए हैं ताकि उनके कुछ जहाजों को हॉर्मुज स्ट्रेट से गुजरने दिया जाए। ईरान पर हमले की ट्रंप की डेडलाइन जैसे जैसे नजदीक आ रही है, इजरायल और अमेरिका ने यहां हमले तेज कर दिए हैं। ईरान सरकार ने कई रूटों पर ट्रेनों की सेवाएं रोक दी है। हाईवे पर बने पुलों पर अटैक की खबरें हैं और कई बड़े ब्रिज को उड़ाया जा रहा है।
ट्रंप की पावर प्लांट डे और ब्रिज डे वाली धमकी अब हकीकत का रूप लेती दिख रही है। रिपोर्ट के अनुसार ईरान के 3 पुलों पर हमला किया गया है। तबरेज जाजन हाईवे पर बने एक ब्रिज को उड़ा दिया गया है। यह हाईवे उत्तर पश्चिम ईरान में स्थित है। ईरान की सरकारी समाचार एजेंसी IRNA ने एक अधिकारी के हवाले से बताया कि काशान में एक रेलवे पुल पर हुए हमले में 2 लोगों की मौत हो गई है। इस्फहान प्रांत के सुरक्षा उप गवर्नर ने कहा कि कुछ ही देर पहले अमेरिका और इजराइल ने काशान काउंटी में स्थित यायाबाद रेलवे पुल पर हमला किया। इस हमले में 2 नागरिक शहीद हो गए और 3 अन्य घायल हो गए। ईरान में मार गिराया गया अमेरिका का F-15E ईगल विमान और फिर वहां फंसे पायलट का रेस्क्यू ऑपरेशन चर्चे में है। यह मिशन किसी हॉलीवुड फिल्म की तरह थी। बड़ी तादाद में अमेरिकी कमांडो अंधेरे की आड़ में चुपचाप ईरान के भीतर घुसे, 7000 फीट ऊंचे पहाड़ी चढ़कर घायल अमेरिकी एयरमैन को बचाया। वही अमेरिका के वेपन्स ऑफिसर को ईरान से बाहर निकालने के लिए 155 विमानों का इस्तेमाल किया गया, लेकिन सिर्फ 2 एयरमैन को बचाने के लिए इतनी बड़ी ऑपरेशन और विमान को पहुंचे नुकसान ने कई सवाल खड़े कर दिए हैं। अमेरिका ने ऑपरेशन इस्फहान से शुरू किया, जो उस जगह से काफी दूर था जहां अमेरिका का एयरमैन फंसा हुआ था। इस वजह से एक्सपर्ट्स का मानना है कि शायद इसके पीछे मकसद कुछ और था। सोना चांदी की कीमतों में उतार चढ़ाव जारी है। चांदी का रेट अब 2,31,000 रुपए प्रति किलो तक आ गया है। वहीं 22 कैरेट सोने का भाव 1,35,000 रुपए प्रति 10 ग्राम के करीब है। आइए जानते हैं 18, 22 और 24 कैरेट सोने और चांदी का लेटेस्ट रेट क्या है। भारतीय सराफा बाजार में सोना चांदी की कीमतों में आज फिर सोना चांदी की कीमतों में गिरावट देखने को मिली है। इंडिया बुलियंस एंड ज्वेलर्स एसोसिएशन की आधिकारिक वेबसाइट्स IBJARates.com के मुताबिक 7 अप्रैल 2026 को सुबह जारी रेट्स में सोना चांदी सस्ता हुआ है। ताजा कीमतों की बात करें तो 999 शुद्धता वाले 24 कैरेट सोने का रेट गिरावट के साथ 1,47,489 रुपए प्रति 10 ग्राम तक आ गया है। तारक मेहता का उल्टा चश्मा शो फेम एक्ट्रेस दिशा वकानी के पिता और मशहूर आर्टिस्ट भीम वकानी का 84 साल की उम्र में निधन हो गया। शो के प्रोड्यूसर आसित मोदी ने कंफर्म किया है। उन्होंने दुख जताते हुए कहा कि भीम से उनका रिश्ता परिवार जैसा था। वहीं दिलीप जोशी ने भी दुख जाहिर किया है। दिशा के पिता के जाने से इंडस्ट्री में मातम पसर गया है। आसित ने कहा कि वो बीमार नहीं थे, लेकिन सुबह हमें उनके परिवार से पता चला कि उनका निधन हो गया है। भीम वकानी एक बेहतरीन पेंटर, एक्टर और डायरेक्टर थे। उन्होंने आमिर खान की लगान में भी काम किया था। उनकी बेटी दिशा वकानी की दयाबेन के रूप में जो सफलता है, उसमें उनका बहुत बड़ा योगदान रहा। उन्होंने दिशा के करियर को बनाने में काफी मदद की। मनी कंट्रोल से आसित ने आगे कहा कि हमारा रिश्ता परिवार जैसा था। जब भी वे मुंबई आते थे, हमारे घर जरूर आते थे और हम साथ समय बिताते थे। ऐसा लग रहा है कि जैसे मेरे परिवार का एक हिस्सा उनके साथ चला गया। ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेट का दिग्गज और कराची किंग्स के मौजूदा कप्तान डेविड वार्नर एक बड़ी मुसीबत में फंस गए हैं। सिडनी के मारोबरा में पुलिस ने उन्हें ड्रिंक एंड ड्राइव, शराब पीकर गाड़ी चलाने के आरोप में गिरफ्तार किया है। बताया जा रहा है कि एक रैंडम ब्रेथ टेस्ट के दौरान पुलिस ने उन्हें रोका। हालांकि वार्नर ने टेस्टिंग साइट तक पहुंचने से पहले ही अपना कार पार्क कर दी थी, लेकिन अधिकारियों ने पास जाकर जब उनकी जांच की तो वे नशे में पाए गए। पुलिस स्टेशन ले जाने के बाद हुई जांच में वार्नर का ब्लड अल्कोहल लेवल 0.104 पाया गया, जो तय समय से काफी ज्यादा है। इस मामले में अब उन्हें अगले महीने अदालत के सामने पेश होना होगा। वार्नर दरअसल पाकिस्तान सुपर लीग 2026 के मैचों के बीच मिले खाली समय का फायदा उठाकर ऑस्ट्रेलिया अपने परिवार के पास गए थे। फिलहाल वे कराची किंग्स की कप्तानी कर रहे हैं और टीम के अगले मैच से पहले उनके वापस पाकिस्तान लौटने की उम्मीद थी।